अगले कुछ ही लम्हों में एक दूरदर्शी नेता, एक संवेदनशील व्यक्ति जिनका निर्णय जनता के हित में होता है, वो करने वाले हैं हमें ज्वाइन। उनके नेतृत्व की क्षमता और विकासशील सोच ने उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी नीति और कार्यशैली से प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति को गति मिल रही है। देवियों और सज्जनों, एब्सोल्यूट फाइनल, लेट्स वेलकम उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के प्रिय नेता, माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन। संजीव कुमार। श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वेलकम टू द स्टेज सर। चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, उनके साथ है डॉक्टर संजीव कुमार एंड मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आपके सामने स्टेज पर है द डायनामिक, द अमेजिंग ट्रियो, जो आप सबके साथ यहां पर अपना कीमती वक्त गुजारने आए हैं। प्लीज डोंट स्टॉप द applause. Give them a big hand, ladies and gentlemen. We're also delighted to have with us Dr. Vinay Kumar Rohela, Vice President, Uttarakhand State Disaster Management Authority. And now it's time, jahan par we will love to do a felicitation for our Honorable Chief Minister, sir. Dr. Sanjeev Kumar, sir. Thank you very much for being here. Mr. Praveen Khandelwal, sir. तो देखिए, इस लम्हे को हम तालियों से जरूर सजाएंगे, जोरदार तालियों से। Huge welcome, sir. Namaskar. Thank you very much. Hello, sir. कैसे हैं आप? Welcome. What a lovely, lovely moment this is. From the felicitation, we have to request you कि आप से दरख्वास्त है, sir, कि हमारे dignitaries को पहले तो नमस्कार. It's nice to see you. Request है कि can we please request कि आप उनसे request करें कि थोड़े से शब्द हमें inspire करने के लिए, if you don't mind. Ladies and gentlemen, ऐसा हर दिन नहीं होता कि हमें मौका मिले कि आप और हम ऐसे दिग्गजों के साथ स्पेस शेयर करें, और ऐसा हर दिन नहीं होता कि हमें मौका मिले कि ऐसे दिग्गजों की वाणी से हम आज के दिन की शुरुआत करें। तो मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऑफ कोर्स सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सब खड़े हो जाइए अपने स्थान पर फॉर द नेशनल एंथम, प्लीज। सर, कैन वी रिक्वेस्ट यू? Ladies and gentlemen, requesting everyone to kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
भारत माता की। Fantastic. Requesting everyone to kindly settle down. India, Bharat. And we are the women of this beautiful, beautiful land. तो चलिए अगले कुछ लम्हों के लिए आप सभी का ध्यान इस बड़ी सी स्क्रीन की ओर आकर्षित करना चाहूंगी. But prior to that, India is the land of culture and traditions. और हमारे यहाँ हर शुभ काम की शुरुआत भगवान की वंदना से की जाती है. तो चलिए आज के दिन की सेलिब्रेशंस की शुरुआत भी वंदना से करेंगे. Requesting our dignitaries to kindly come forward and join us for the lamp lighting ceremony. दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं मौजूदा हमारे सभी माननीय डिग्निटरी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमें अब ज्वाइन करें. Requesting the Honorable Chief Minister Uttarakhand Government, Shri Pushkar Singh Dhami ji to kindly join us. Shri Praveen Khandelwal ji to kindly join us. Dr. Vinay Kumar Rohela to kindly join us, and Dr. Sanjeev Kumar. और इस मोमेंट पे आपके जो भी प्रभु हैं, इष्ट हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, उन्हें याद करके आप सभी की सेहत और सभी के मंगलमय जीवन की मनोकामना कर सकते हैं. दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः कहते हैं कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग सपने को साकार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न केवल सपने देखते हैं बल्कि लाखों सपनों के सपनों को साकार करने के राह को दक्षिण भी दिखाते हैं. जी हां, मैं बात कर रहा हूं ADSEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव कुमार जी की. एक ऐसा नाम जो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए एक प्रेरणा, एक संरक्षक और एक योद्धा बनकर खड़े हैं. आज हम जिस ADSEI को देख रहे हैं वो सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक सोच, एक आंदोलन, एक क्रांति है. इसका विचार सबसे पहले डॉक्टर संजीव कुमार जी ने मन में अंकुरित किया था. ये उनकी विजन, उनका समर्पण और उनकी अथक मेहनत का परिणाम है. कांग्रेचुलेशन सर. डॉक्टर संजीव कुमार जी का मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी चाहे अंडर प्रिविलेज्ड हो, अनएजुकेटेड हो या शिक्षा से वंचित हो, समाज के किसी भी तर्क से आता हो या किसी भी कारण से पिछड़ा हो, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है. उन्होंने अपनी खुद की कंपनी पहली इस पूरी इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी. उन्होंने कभी सिर्फ अपने व्यवसाय को नहीं बल्कि पूरे उद्योग को आगे बढ़ाने और मजबूत करने में समर्थन दिया है. आज भी वे इस उद्योग के लिए एक ढाल बनकर खड़े हैं और हर चुनौती का सामना करते आए हैं, हर मुश्किल से टकराते आए हैं और ये सुनिश्चित करते आए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को भारत में वह स्थान मिले जिसका वो हकदार है. जब उन्होंने पहली बार इस विचार को जन्म दिया और अपने साथी कंपेनियन से इस पर चर्चा की तो सभी ने उनके नेतृत्व, उनकी सोच और उनके समर्पण की सराहना की और इस संगठन का स्थापना हुआ. आज ADSEI न केवल इस उद्योग की आवाज बना है बल्कि नीतियों, सुरक्षा,
एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की दिशा में आज भी अपना नाम जोरदारों से कमा रहा है। डॉक्टर संजीव कुमार जी का सपना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को मजबूत करना नहीं है, बल्कि समाज के हर वक्त को सशक्त बनाना है। वे मानते हैं कि नारी शक्ति इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने लखपति दीदी, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं ये मान लूं कि आप विशाल जी के कहने पर ही तालियां बजाएंगे, मेरे कहने पर नहीं। ये तालियां मेरे कहने से नहीं हो रहा है, डॉक्टर संजीव कुमार के अमेजिंग हिस्ट्री के बारे में हो रहा है। लेकिन बट बिफोर वी कंटिन्यू, आई वुड जस्ट लाइक टू, विथ हिज परमिशन, हम जानते हैं कि हम आपको थोड़ा सा एम्बैरेस कर रहे हैं, लेकिन आपने इतने अवार्ड्स और इतने एक्कोलेड्स जीते हैं, उनमें से कई हैं 2017 में इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, 2019 में फोर्ब्स मैगजीन अवार्ड, 2024 में टाइम्स मैगजीन अवार्ड। द लिस्ट इज एंडलेस। So without wasting much more time, I would request that Dr. Sanjeev Kumar please gives us the virtue and हमें अदान करे। A few words, sir. Ladies and gentlemen, the one and the only Dr. Sanjeev Kumar. जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान। थैंक यू सो मच। आप सबको नमस्कार। थैंक यू। मंच पर विराजमान यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम सब एडीसीआई की तरफ से और कैट की तरफ से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा। उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में चहुमुखी विकास हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए, मैं बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा कानून, देश में पहला स्टेट बना यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून, जिससे हमारे उत्तराखंड की सभी महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास कराया। आज तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टर मीट भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुई। एक और बहुत बड़ा कानून, भू संपदा कानून, भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आया और आज आप देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को आज कितना बढ़ावा माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं से, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं से उत्तराखंड में मिल रहा है। और अभी केदारनाथ पैदल नहीं जाएंगे लोग, केवल कार में जाएंगे। यह भी बिकॉज ऑफ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भाई साहब ने किया। आज जिन्होंने उत्तराखंड को इस लेवल पे पहुंचा दिया, आज वो हमारी डायरेक्ट सेलिंग को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो मैं चाहूंगा हमारी डायरेक्ट सेलिंग की शेरनियां खड़े हो और जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार। थैंक यू सो मच। उसके बाद मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण, माननीय उत्तराखंड राज्य मंत्री श्री नवीन रोहेला जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब भाई साहब का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कैसे स्वागत करते हैं डायरेक्ट सेलिंग वाले? मंच पर विराजमान हमारे एक और मुख्य अतिथि श्री परवीन खंडेलवाल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चांदनी चौक, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी कैट। आप सबको मालूम है कि पिछली साल हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में 25,000 महिला उद्यमियों का सम्मेलन किया था और सारा सानिध्य या ब्लेसिंग या डायरेक्शन हमें कहां से आते हैं? सब वहां से आते हैं। जो कुछ हो रहा है भाई साहब परवीन खंडेलवाल जी की वजह से हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, तो खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए
हमारे माननीय अतिथि श्री प्रवीण खंडेलवाल जी। थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग में हमने एडीसीआई ने संकल्प लिया था कि हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हम ये महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन करेंगे। पिछली साल भी हमने किया था, इस साल भी किया है और अगली बार हम अभी से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को न्योता दे रहे हैं कि अगली बार 50,000 महिलाओं के साथ हम फिर इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाएंगे। आर यू रेडी? आज हमारी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है महिलाएं सशक्तिकरण, उस दिशा में डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आज स्किल इंडिया की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करें, हेल्थ इंडस्ट्री की बात करें, वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें, और कहीं ना कहीं जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, वो स्वरोजगार करे, उसमें डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आज देश की अर्थव्यवस्था में निभा रही है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। आज महिलाएं 50% महिलाएं हैं हमारी इंडस्ट्री में, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आके एक अच्छा मुकाम हासिल किया, अपने परिवार की आर्थिक उन्नति की। आज मैं कह सकता हूं मेड इन इंडिया, मेक इंडिया को सबसे बड़ा बढ़ावा दे रही है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे रही है। आज मैं कह सकता हूं देश में बेरोजगारों को रोजगार दे रही है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे रही है। और हेल्दी इंडिया और वेल्थ इंडिया में सबसे बड़ा जो रोल, महत्वपूर्ण रोल निभा रही है वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री निभा रही है। अंत में इतना ही कहूंगा, आज पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार 16 लाख करोड़ का है और हमारे भारत में हमारी सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की 2021 में हमें रूल्स मिले और कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा सहयोग किया। आज 16 लाख करोड़ में चाइना 3 लाख करोड़ कर रहा है, अमेरिका 3 लाख करोड़ कर रहा है। मैं आप सबसे मन से वादा करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं, एडीसीआई प्रयासरत है अगले 10 साल में हम डायरेक्ट सेलिंग में पूरे विश्व के ग्लोबल लीडर बनेंगे। अगले 10 साल में हम अपने आप को 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री देख रहे हैं। 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री अगर हमारी बनती है तो भारत को विकासशील से विकसित देश में जो हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, उसमें भी हमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाना है। हमें दिन रात काम करना है, अच्छे से काम करना है। बस ऐसे ही हमारे डिग्नेटरी, और अभी फिर कहूंगा कि ऐसे हमारे माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भाई साहब जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। हम ये इतिहास रच के रहेंगे। 10 साल में वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग भारत में होगी, भारत में होगी, भारत में होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप सब यहां पर आए, देश के कोने कोने से आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माय गुडनेस, क्या बात है सर। अगर आप इसी तरह से अनुवाद करते रहे और ऑडियंस के साथ बातचीत करते रहे तो हम जैसे लोग तो काम से बाहर हो जाएंगे। We would now request the Honorable Chief Minister, sir, to please join us on the podium to say a few words. भारत माता की, भारत माता की। मातृ शक्ति जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद। डायरेक्ट सेलिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 के
इस शानदार आयोजन में मंच पर आसीन माननीय सांसद और आप सबके बीच के आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के वाइस चेयरमैन श्री विनय रोहेला जी, अध्यक्ष ADSCI, जिनको अभी आप सब लोगों ने सुना, जिनकी प्रेरणा से लाखों लाख बहनें आज रोजगार और स्वरोजगार को अपना रही हैं, भाई डॉक्टर संजीव कुमार जी, संदीप जी और सभी हमारे पदाधिकारीगण और पूरे देश भर से। अभी मुझे बताया डॉक्टर संजीव जी ने कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बहनें इसमें आई हुई हैं। मैं सबसे पहले तो CAIT के एवं ADSCI द्वारा आयोजित इस डायरेक्ट सेलिंग वुमेन इंटर्नशिप समिट में देश के कोने कोने से आई आप सभी उद्यमी बहनें जो अपने कौशल से, अपने परिश्रम से आत्मनिर्भर बन रही हैं और आपकी आत्मनिर्भरता जो विश्वास के साथ आपके चेहरे पर मुझे इस सभागार में आने पर दिखाई दी। आपके द्वारा जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया गया, हम सबका स्वागत किया गया और एक आत्मबल जो आपके परिश्रम को दर्शाता है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण और जीवन में अपने दम पर कुछ कर गुजरने का जुनून रखने वाली आप सभी बहनों के बीच में आकर मुझे आज अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज भारत की मातृशक्ति प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, चाहे वो घर संभालना हो, परिवार संभालना हो या सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करनी हो, राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो। आज हमारी देश की मातृशक्ति ने अपने आप को हर क्षेत्र में सिद्ध किया है। अपने परिश्रम से, अपने कौशल से आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। इसी प्रकार आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें जो सामान्य में अपने परिवार चलाने के अतिरिक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी एक अलग पहचान बना रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार मॉडल को अपनाकर आज न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास और कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास भी हो रहा है। मुझे अवगत कराया गया है कि ADSCI डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़कर कार्य करने वाली देश भर की लगभग 7 लाख से अधिक उद्यमी महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं कैट एवं ADSCI के सभी पदाधिकारियों को आज के इस अवसर पर बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सभी मिलकर देश की मातृशक्ति को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का
बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए संजीव जी, प्रवीण जी और आप सभी बहनों की, उतनी कम है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश की मातृशक्ति का जहां सशक्तिकरण हो रहा है, मातृशक्ति को उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आज अनेकों अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए हैं। अगर मैं पिछले लगभग 11 सालों की बात करूं, जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, तो देश भर में 30 करोड़ से अधिक महिलाओं के जन धन के बैंक खाते खोले गए हैं। वहीं 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाकर माताओं बहनों की सम्मान की सुरक्षा की गई है। एक समय था कि बहुत जो हमारे ऐसे स्थान थे जहां अगर किसी माता बहन को शौच जाना होता था तो पूरे दिन भर का इंतजार करना पड़ता था, और कई बार उसके कारण से उनके स्वास्थ्य पर भी जो है बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। और देश की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने सोचा कि हर घर में टॉयलेट्स बनना चाहिए, हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो वो केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में ये बात आगे बढ़ी है। साथ ही आदरणीय मोदी जी द्वारा लखपति दीदी योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा करने के साथ साथ 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन देकर सशक्त एवं आत्मनिर्भर और उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आप सबको पता है मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में भारत की संसद में बिल लाकर, कानून पास कर लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं को अब आने वाले समय में 33% का आरक्षण प्रदेश की विधानसभाओं में और देश की लोकसभा में सुनिश्चित करने का काम भी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसी क्रम में अभी संजीव जी कह रहे थे, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं, और देवभूमि उत्तराखंड में हमने जो देश की आजादी के बाद देवभूमि उत्तराखंड को देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो गया, जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिस समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया, बाबा साहब अंबेडकर समेत सारे संविधान बनाने वाले लोगों ने जो संविधान में प्रावधान किया कि देश में रहने वाले सब लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, मातृशक्ति के उत्थान और उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां देश की 50% आबादी, इस 50% आबादी का 100% का कानून बनाने का काम देवभूमि उत्तराखंड में संपन्न हो गया है। 27 जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पढ़ाई से लेकर सरकारी नौकरी तक और उद्यम से लेकर खेल तक प्रत्येक क्षेत्र में माताओं, बहनों और बेटियों की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज उत्तराखंड में बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें छात्रवृत्ति देने के साथ ही 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर
51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का भी हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था तो कुछ बहनें उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर थी और मुझे देखकर वो अभिवादन कर रही थी उधर पीछे। तो उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मातृशक्ति बहुत संघर्ष करती है। एक तरफ उनको अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है, घर में गाय भैंस है तो गाय भैंस को देखना होता है, खेत का काम भी करना होता है, तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं। और ये जिम्मेदारियां मैंने अपनी स्वयं मां को देखा है। अनेक कष्टों में उत्तराखंड के अंदर हमारी माताओं को, बहनों को काम करना पड़ता है। उनका जीवन अत्यधिक कठिन होता है। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हमने देवभूमि उत्तराखंड में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित कर दिया। वहीं दूसरी ओर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण उनको काम करने के लिए बिना ब्याज के मुहैया कराने का भी हमने प्रावधान किया है। आप सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अपना लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही पूरा करते हुए 1 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाने में भी सफलता प्राप्त की है। अब हम इस वर्ष उत्तराखंड राज्य 25वें साल में प्रवेश कर गया है राज्य स्थापना दिवस के, और ये रजत जयंती वर्ष भी है। और इस वर्ष हमने अपने लिए 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही अनेक काम हम कर रहे हैं। हमने परवीन जी और संजीव जी और मैं अपनी सभी बहनों को बताना चाहता हूं कि हम उत्तराखंड में जो बहनें काम करती है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, छोटे छोटे उत्पाद, छोटा छोटा उद्यम करती हैं, कारोबार करती हैं, सिलाई का, बुनाई का, कढ़ाई का, तमाम प्रकार के उत्पाद जो खाने के हैं उनको बनाने का, मिलेट्स के बहुत सारे उत्पाद बनाने का काम करती हैं। अनेक हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो चलते हैं। सच में मैं आपको बताऊं, मैं पूरे राज्य के अंदर, मैं राज्य की महिलाओं के बीच में गया, मैंने पूरे राज्य में जितने भी हमारे राज्य का स्थान है, मातृशक्ति बंधन का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया और उन कार्यक्रमों में अच्छी अच्छी प्रदर्शनियां लगाई गई जो हमारी बहनें उत्पाद बनाती हैं। मैं सच आपको बताऊं, इतने शानदार उत्पाद, इतनी अच्छी क्वालिटी के, इतनी अच्छी पैकेजिंग के उत्तराखंड की बहनें बनाती हैं कि कई बार जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छा उत्पाद बनाने का काम उत्तराखंड की मातृशक्ति कर रही है। और हमने इसके प्रोत्साहन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उत्तराखंड का ब्रांड, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड की हमने शुरुआत की है, जिसमें राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बनने वाले उत्पादों का एक अम्ब्रेला ब्रांड होगा, जिसकी आज मांग पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर बढ़ रही है। यह हमारे मातृशक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए, मातृशक्ति को काम देने के लिए, उनको रोजगार स्वरोजगार जोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं अनेक योजनाएं, इसके अतिरिक्त भी जहां सशक्त बहना उत्सव योजना, जो हमारी बहनें प्रोडक्ट बनाती हैं उनको अच्छा बाजार मिले, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से
ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि माताएं, बहनें और बेटियां आत्मनिर्भर बनकर तथा समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम करें। वो स्वयं भी मजबूत हों, स्वयं भी रोजगार करें और अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करें, अनेक लोगों को कारोबार देने का काम करें। आज इतनी बड़ी संख्या में मैं आप सबकी उपस्थिति को देखकर मैं यह कह सकता हूं कि प्रवीण जी और हमारे सभी लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो आप सब लोग इतना शानदार आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं, जिस प्रकार से इन उद्यमों को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे डॉक्टर संजीव जी और उनकी पूरी टीम निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज देश की मातृशक्ति को सशक्त बनाने में, उनको आत्मनिर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप सभी की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में, और जैसा इन्होंने आगे के लिए घोषणा की है कि एक नया कीर्तिमान आप सब देश के अंदर बनाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ आज इस काम को आगे बढ़ा रही हैं, आने वाले समय में और भी बहनों को, एक एक बहन 4-4 लोगों को जोड़ने का काम, 4-4 परिवारों को आगे लाने का काम करेंगी। तो मैं समझता हूं संजीव जी, आपने दुगने की बात करी है, 4 गुना हो जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि 4 गुना होगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी के उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य की कामना करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंबर नीला देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री साहब के लिए। देश है मेरा।